दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और उनकी तरह तरह की एडिक्शंस भी होती है। कोई डॉल से एडिक्टेड होता है तो कोई टॉयलेट पेपर खाने से, कोई चांद से एडिक्टेड होता है तो कोई गांड से। तो आज हम आए ऐसे ही एक शख्स के घर जिनका नाम है कायरन त्रिचिपल्ली मेहरा यानी KTM। ये महाशय KTM के एडिक्शन में अपनी वर्जिनिटी के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो KTM कुमार जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने KTM लेने का कब सोचा था? जब मैं 11th-12th में था तो मेरे को उस टाइम गाड़ियों से इतनी एडिक्शन नहीं थी। पर जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया और देखा कि उस टाइम मेरे एक दोस्त ने एक दिन KTM लाई थी, और जैसे ही मैंने KTM देखी मेरे अंदर कुछ अजीब सा झटका लगा। आज भी मुझे पता नहीं वो क्या फील था, लेकिन मुझे अजीब सा झटका लगा। और जैसे ही मैंने KTM की आवाज़ सुनी मैं अंदर से बहुत उत्तेजित हो गया, और फिर मेरे दोस्त ने वो KTM मेरे हाथ में समा दी। मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा, और जैसे मैं KTM की सीट पर बैठा मेरा और कैसे हुआ। वो फीलिंग कुछ अजीब भी थी। तब मैंने ठान लिया कि मुझे KTM ही लेनी है। वाह, ये तो काफी रोमांटिक स्टोरी थी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने घर वालों को KTM लेने के लिए कैसे मनाया? KTM देख के उस दिन मैं घर आया। मेरे अंदर का वो झटका, वो फीलिंग अभी भी गई नहीं थी। पोर्न देख के मास्टरबेशन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मिलती थी, उससे ज़्यादा भयंकर सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग वो KTM की सीट पर बैठने के बाद मिली थी। वो फीलिंग क्या थी मुझे आज तक याद नहीं, पर आज भी वो फीलिंग को याद करके मैं मास्टरबेशन करता हूँ। मुझे पता नहीं मेरे को उस टाइम 1,70,000 रुपये किसी भी करके जमा करने थे। फिर मैंने अपनी सारी सेविंग निकाली और मेरे एक दोस्त को कॉल किया जिसने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, और फिर सब पैसे गिन करके कुल मिला के 1,700 रुपये इकट्ठा हो गए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं और पैसे कहाँ से लाऊं। कुछ भी करके मेरे को सीट पर बैठने के बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती थी वो मुझे चाहिए थी, और इसी वजह से मैंने अपने एक्स्ट्रा अंडरवेयर और बनियान बेच दी, और टोटल कुल मिला के सिर्फ 2,000 रुपये इकट्ठा हुए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं। अब पापा के पास जाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जैसे ही मैं पापा के पास गया और बोला, पापा वो मुझे 1,70,000 रुपये चाहिए, मुझे KTM लेनी है। अरे ATM रखने की तेरी औकात नहीं है और तुझे KTM चाहिए? चला जा इधर से। मैंने पापा से बहुत भीख मांगी, कपड़े उतार के नाचा, पर उल्टा पापा ने मुझे बेल्ट से मार दिया। पर जो भी मारा वो मुझे ज़रा भी लगा नहीं। वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी वो सब मार रोक के रख रही थी, पर वो मार के निशान आज भी मेरे शरीर पर दिखते हैं। क्या आप वो निशान की छोटी सी झलक दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? अरे अरे, रहने दीजिए। आप अपनी आगे की स्टोरी बताइए। और फिर मैंने घर का खाना खाना छोड़ दिया, घर में सबसे बातें करना छोड़ दिया। और फिर एक दिन मुझे पापा ने बुलाया और पापा बोले, तुम खाना खाओ या ना खाओ, हमसे बातें करो या ना करो, हम तुम्हें KTM नहीं देंगे, और इतने ही चोचले होंगे तो निकल जाओ हमारे घर से। और फिर मैं घर से निकल गया। और फिर एक हफ्ते के बाद पापा ने मुझे घर पे बुलाया, और तब जाके मुझे KTM मिली। वाह, आपका तो अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल हुआ है। तो KTM आने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? KTM आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। अब मेरे हार्मोन्स डांडिया खेलते थे, और मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित होता था। जब तक मुझे KTM की सीट पर बैठकर वो ऑर्गेज़म नहीं होता था तब तक मुझे किसी काम में मन नहीं लगता था। अच्छा, तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि पेट्रोल की प्राइस अरे क्या हुआ इनको? कोई क्या हुआ? अरे देखो देखो क्या हुआ इनको? अब ठीक हो आप? अरे क्या हुआ आपको अचानक से? जब भी कोई मेरे सामने ये वर्ड का यूज़ करता है तब मुझे अंदर से झटका लगता है। अच्छा, तो अब हम इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। तो पेट्रोल की प्राइस
अरे आई एम सॉरी। तो उसकी प्राइस बढ़ने के बाद आपको अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? मुझे इसके लिए बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। एक तो पिछले 6 महीने से इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो मैंने अपने सारे बाहर के खर्चे बंद कर दिए और पिछले 2 साल से मैं एक ही अंडरवेयर उल्टी पुल्टी करके यूज़ कर रहा हूँ। अब उसमें 999 छेद हो गए। बढ़ते हुए पेट्रोल की प्राइस देखकर एक दिन पापा ने मुझे बुलाया और पापा बोले, सुनो बेटा, पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ती जा रही है, फालतू का घूमना बंद करो। पर मैं केटीएम से बहुत एडिक्टेड हो गया था। उसके नशे से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उस पर बैठने के बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग मिलती थी वो गजब की थी। मैं घूमता गया और एक दिन पापा ने केटीएम बेच दी। तो आपने अपने पापा से कुछ बोला नहीं? मुझे इन लोगों ने 1 हफ्ता रूम में बंद कर रखा था, तब जाके मुझे ये पेट्रोल थमा हुआ। अरे क्या बज रहा है? चलो इस इंटरव्यू को यही समाप्त कर दे। मेरा अब केटीएम चलाने का वक्त हो गया है। पर आपकी केटीएम तो आपके पापा ने बेच दिए ना। चलिए बस भी करिए, चलिए जाइए। अरे पर चलिए जाइए। तो दर्शकों, अब हम इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। ये थी रिचेस्ट टू दैट स्टोरी ऑफ केटीएम कुमार जी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि केटीएम के एडिक्शन में कैसे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और जैसे ही पेट्रोल का नाम लेते हैं तो इनका हृदयातवाजी समथिंग होता है। तो आप भी बाइक से अटैच होते वक्त सावधान रहे, सतर्क रहे। बाय बाय।